जैसे 30 लाख का लोन है ना, उसके 270 रुपए 38 पैसे बनते हैं। उतने रुपए का चेक काट के इन्होंने बैंक को दे दिया और कह दिया कि तुमने जो दिया था उसकी जो वैल्यू है और जो मैं कमा के तुमको दे रहा हूं इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू बराबर है और मेरे 270 रुपए 38 पैसे में तुम्हारा कर्जा पूरा चुकता होता है। अगर नहीं होता है तो किस नियम के तहत नहीं होता है, होता है किस नियम से, ये मैंने लिखा है आवेदन में। मैं इस नियम से कह रहा हूं कि ये होता है। तुम बताओ किस नियम से ये नहीं होता है और पैसे ले लो। ठीक है ना भाई, हम कानून दे रहे हैं, कौन से नियम से, मैं कौन से कानून से बात कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं। तुम कह रहे हो कि ये चीज सही नहीं है तो तुम लिख कर दे दो कौन से कानून से सही नहीं है। ये जो कानून मैं बता रहा हूं ये अगर खत्म हो गया है तो बताओ, ये खत्म हो गया तो फिर मैं अगली लाइन लेके आऊंगा। फिर मैंने उसका अगला पता है, वो जो लिख के देगा उससे अगली लाइन हमको मालूम है। तो बात ही खत्म, उनके पास जवाब नहीं। अब वो बेचारे, अब ये समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो 270 रुपए में वो कर्जा पूरा पटा मानने या ना मानने। माने तो फंसे, ना माने तो फंसे। लिख के देंगे नहीं। 10 रुपए का नोट पूरा गांव लग के अगर बैंक में जाके उसका और लगा दो कि हमें 10 रुपया चाहिए, तो हम बैंक के ऊपर फिर मुकदमा करेंगे चेक बाउंस का, 138 का मुकदमा फिर हम बैंक पे करेंगे। भाई तुमने जो चेक दिया था हमको 10 रुपए का नोट है, उसके बदले तुमने 10 रुपया नहीं दिया तो तुम्हारा चेक जो है वो बाउंस है, तुम्हारा चेक जो है वो गलत है, तुमने फ्रॉड किया हमारे साथ। उनके पास 120 भी हम लगाएंगे फिर कि ये देशद्रोह है भाई, ये गद्दारी है देश के साथ, ये पाप है देश के लोगों के साथ, ये क्रुएलिटी एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए इतने स्ट्रांगली हम खड़े होकर कहते हैं कि नहीं भाई, ठगे गई है देश की जनता और अब मुक्त करना है सारा देश और ऐसी व्यवस्था बनानी है कि सिर्फ ये कर्जा नहीं पटेगा, हमारी अगली पीढ़ियों में एक भी व्यक्ति जो है कर्जदार नहीं रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हम लड़ना सीख रहे हैं, लड़ना चालू है, समझ के साथ लड़ना है। कोई दराती नहीं उठानी, कोई लठ नहीं उठाना। कोई अन्याय कर रहा है भाई, देखो जबरदस्ती हमारे घरों में घुस रहा है बिना किसी मतलब अधिकार के, भाई फिर तो देख हमको भी लठ उठाना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन ही नहीं है, फिर नहीं है कोई ऑप्शन। इसलिए आप सब लोग जितने भी इस मिशन में जुड़े हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, इसलिए सबकी लड़ाई हमने लड़नी है, सबके भले के लिए।